जय हिंद साथियों, एक नए दिन के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, इस चैनल के माध्यम से दृष्टि 2024 की जो घटना चक्र की करंट अफेयर की समसामयिक की बुक आई है, यह आगामी किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो पीसीएस हो, आरओ हो, यूपीपी, जहां भी करंट अफेयर पूछे जाते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बुक आपको यही देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि यदि आप इस बुक को ईमानदारी से पढ़ लेते हैं एक बार, तो 30 प्लस प्रश्न जो है सिर्फ इसी बुक से आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम जो है पर्यावरण क्रम जो इस बुक में दिया है, संपूर्ण जो है हम कंप्लीट करेंगे। क्योंकि जब आप डिटेल बुक को पढ़ते हैं तो आपको बोरिंग लगती है, लेकिन यहाँ पर उसका जो निचोड़ है, उसको 60 तरीके से हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे, साथ ही एमसीक्यू भी सॉल्व करवाएंगे। तो एक वीडियो इसका हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, इसका प्लेलिस्ट बना देंगे, पूरे बुक का आपको निचोड़ देंगे, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यह हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लें। यहाँ पर आपको इसकी क्विज भी करवाई जाती है और यहाँ पर भी आपको आगामी परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण जीके जीएस होते हैं वो भी यहाँ पर सॉल्व करवाए जाते हैं। तो आप इसे ज्वाइन कर लें और इसकी पीडीएफ भी हम आपको इसी टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। और पीडीएफ में आप निकलवा कर अगर पीडीएफ सामने रखकर पेन पेपर लेकर पढ़ेंगे तो और बेहतर रहेगा। कम से कम 2-3 बार पढ़ें, आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने नहीं पाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये आपका दृष्टि 2024 का ही घटना चक्र का है। पर्यावरण विज्ञान की बात करेंगे, घटनाक्रम वर्तमान तक का। एक परियोजना है जिसका नाम है नीलगिरी तहर परियोजना। 12 अक्टूबर 2023 को उसको शुरू किया गया है एम के स्टालिन के द्वारा, जो कि डीएमके पार्टी से हैं, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी से हैं और ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने 12 अक्टूबर को इस परियोजना को लॉन्च किया है। तमिलनाडु के राज्यपाल हैं रविंद्र नारायण रवि। अब जो है ये जो नीलगिरी तहर है, ये एक जानवर है जो कि देखने में हिरन के जैसा दिखता है। ये जो है तमिलनाडु का राजकीय पशु भी है और ये परियोजना इसके संरक्षण के लिए जो है लाया गया है। भारत में इस प्रकार की यह पहली परियोजना है और इसकी अवधि 5 साल तक है, 2022 से लेकर 2027 तक। नीलगिरी तहर दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है हर वर्ष और नीलगिरी जो तहर है ये पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इसको आईयूसीएन मतलब इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त की श्रेणी में इसको शामिल किया गया है। क्लियर? तो अब यहाँ पर जो आईयूसीएन दिया गया है, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। अब यहाँ पर देखिए, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इस बुक में एक पेज में दिया गया है उसका हमने निचोड़ यहाँ पर निकाला है और साथ ही साथ आईयूसीएन का नाम आ गया तो इसकी स्थापना कब हुई, हेडक्वार्टर कहाँ है, इसको भी हमने डिटेल खुद से ऐड किया है। यह करंट अफेयर आपके आगामी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होंगे। आगे देखिए, अगला है रानी दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य। ये क्या है? इसको 20 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश की सरकार ने जो है इसके गठन को मंजूरी दे दी है। अब इसको बनाया जाएगा। यह देश का 54वां टाइगर रिजर्व होगा, 54th टाइगर रिजर्व, और मध्य प्रदेश का 7वां और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व ये होगा। यह 3 जिलों में विस्तृत है, फैला हुआ है। एक जिला सागर है, दमोह और नरसिंहपुर जिलों में यह फैला है। आगे, अब इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। 3 जिला यदि आपको याद नहीं होता है तो एक ट्रिक बना सकते हैं, सदन। जानते हैं सदन होता है उच्च सदन और निम्न सदन। स से देखिए सागर हो गया, द से दमोह और न से नरसिंहपुर। जहां भी आपको याद नहीं होता है वहां पर आप छोटे छोटे ट्रिक को बनाते रहें। हमारे लिए भी जो पॉसिबल होगा हम आपको बताते रहेंगे, फिर वो चीजें आपको भूलती नहीं है। अब देखिए, इसमें जो नौरादेही वन्य जीव अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश का और वीरांगना दुर्गावती वन्य जीव अभ्यारण्य है, दोनों के क्षेत्र इसमें शामिल होंगे। इसका इतना बड़ा विस्तार रहेगा, 2339 वर्ग किलोमीटर में ये फैला होगा। और मध्य प्रदेश की बात आई है तो यहाँ के जो राज्यपाल हैं ये कौन है? मंगू भाई पटेल हैं। और मध्य प्रदेश के नए सीएम बनाए गए हैं बीजेपी के मोहन यादव। आगे बात करेंगे तो रानी दुर्गावती गोंडवाना, इनका नाम क्यों पड़ा है इस टाइगर रिजर्व का? रानी दुर्गावती गोंडवाना की रानी थी
और उन्हें मुगलों से गोंडवाना की रक्षा के लिए किए गए योगदान हेतु याद किया जाता है। अब यहाँ पर कुछ और टाइगर रिजर्व हैं। ये तो 7वां है मध्य प्रदेश का। 6 और टाइगर रिजर्व हैं। कौन-कौन से हैं? कान्हा, सतपुड़ा, संजय धुबरी, पेंच, बांधवगढ़ और पन्ना टाइगर रिजर्व, ये 6 पहले से इसमें हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर नमो 108 ये कमल की एक नई प्रजाति है। इसको जो है 19 अगस्त 2023 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन है? जितेंद्र सिंह ने कमल के पुष्प की नई प्रजाति का अनावरण किए हैं 19 अगस्त को। अब यहाँ पर देखिए, और इसी अवसर पर कमल अभियान का भी शुभारंभ किया गया है। अब 108 क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि इस कमल में 108 पंखुड़ी हैं। अच्छा, ये कमल अभियान क्यों चलाया गया है? कि देश के अन्य हिस्सों में ये 108 पंखुड़ी वाला कमल जो है उगाया जाएगा। ये देखिए, इसको विकसित किसने किया है? लखनऊ में स्थित है CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। CSIR NBRI कहा जाता है। NBRI का फुल फॉर्म यही हिंदी लिखा गया है, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। फुल फॉर्म भी जानिए, पूछा जाता है एग्जाम में। तो लखनऊ के द्वारा जो है ये CSIR और NBRI के द्वारा इस फूल को जो है, इसकी जो नई प्रजाति है, इसको डेवलप किया गया है। अब ये देखिए, मार्च से लेकर दिसंबर तक ये जो है पुष्पित होता है, मतलब ये फूलता है। बाकी जनवरी फरवरी को छोड़ दिया जाए, ये 10 महीने तक जो है ये फूल जो है पुष्पित होता है। अब कमल की जितनी भी अन्य प्रजातियां होती हैं, उसमें ये सबसे लंबे समय तक पुष्पित होता है। ठीक है, और इसकी खोज आज से कई वर्ष पूर्व मणिपुर में की गई थी। क्लियर है? आगे बात करते हैं। आप पूरा ध्यान से देखें वीडियो को, साथ ही हम लास्ट में MCQ भी सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे खुद के द्वारा तैयार किया गया है। अखिल भारतीय बाघ आकलन एक रिपोर्ट आया है। इसमें देखिए, 29 जुलाई 2023 को, जो कि 29 जुलाई को वैश्विक बाघ दिवस मनाया जाता है, के अवसर पर 5वें चक्र का, मतलब ये इसका 5वां संस्करण है, इसका विस्तृत परिणाम जो है जारी किया गया है बाघ का। अब इसको एक रिपोर्ट में जारी किया गया, और रिपोर्ट कौन जारी करता है? केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जिसके हेड हैं भूपेंद्र यादव, मंत्री हैं। इस मंत्रालय के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है, स्टेटस ऑफ टाइगर्स को प्रीडेटर्स एंड प्रे इन इंडिया 2022। यही रिपोर्ट है, आपको रिपोर्ट नहीं याद करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इनके द्वारा क्या इस रिपोर्ट में बताया गया है? बाघों की संख्या के बारे में बात की गई है, तो देख लीजिए। 2022 तक बाघों में जो है भारत में बाघों की संख्या 3682 है, जो कि विश्व के 75% से अधिक जंगली बाघों का निवास स्थान है। 2018 में इसकी पूर्व गणना हुई थी, तब 2967 बाघ थे। अब सुनिए, 3 ऐसे जो बाघ हैं, टाइगर रिजर्व हैं, जहां पर सबसे अधिक, सबसे टॉप पे है कार्बेट बाघ अभ्यारण्य, कार्बेट टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। यहाँ पर सबसे अधिक बाघ हैं 260। दूसरे नंबर पे यह नाम आता है बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य का, जो कि कर्नाटक में है। यहाँ पर 150 बाघ हैं। तीसरे नंबर पे आता है नागरहोल बाघ अभ्यारण्य, ये भी कर्नाटक पर है। यहाँ पर 141 बाघ आते हैं। क्लियर है? तो ये आप 3 ऐसे याद करेंगे। अब ध्यान से सुनिए, ये तो 3 बाघ के नाम हो गए टाइगर रिजर्व के। अब यहाँ पर 3 प्रदेश भी है। प्रदेश में कौन है? पहले पे मध्य प्रदेश है, 785 बाघ। दूसरे पे कर्नाटक है, 563 बाघ, और तीसरे पे उत्तराखंड है, 560 बाघ। अपने यूपी में अभी काफी कम है, 205 बाघ हो गए हैं वर्तमान में। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपको तीनों नाम याद करना है और तीनों प्रदेश का नाम याद करना है, 3 नंबर तक इम्पोर्टेंट होता है। एक हमने छोटा सा ट्रिक बनाया है यहाँ पर, काबा नाग, मतलब भोजपुरी भाषा में लोग पूछते हैं काबा, तो वही लिखा गया है काबा नाग, मकान के उत्तर में। ठीक है, अब का से क्या हो गया? देखिए, कार्बेट हो गया। एक सीक्वेंस से सारा लिखा गया, पहले पे है। बा से क्या हो गया? बांदीपुर हो गया। नाग से क्या आ गया? नागरहोल हो गया। तो यहाँ से 3 जो है टॉप आपके जो है ये अभ्यारण्य है, जहाँ पर टॉप बाघों की संख्या है। इसके बाद प्रदेश हमको 3 याद करना है, तो म से मध्य प्रदेश, ठीक है, और कान से कर्नाटक हो जाएगा, और उत्तर से उत्तराखंड। तो इस तरह से आप ट्रिक के द्वारा भी याद कर सकते हैं। थोड़ा सा हम बात करेंगे यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। तो देखिए, जो प्रोजेक्ट टाइगर है,
ये 1 अप्रैल 1973 को इसकी शुरुआत हुई थी। विश्व की सबसे बड़ी प्रजाति संरक्षण ये पहल है। 1 अप्रैल 2023 को इसके 50 वर्ष पूरे हुए हैं और इस 50 वर्ष के उपलक्ष्य में 9 अप्रैल 2023 में मैसूरू कर्नाटक में एक स्मरणोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के स्मरणोत्सव कार्यक्रम, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। अगला बात करेंगे तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। आप जानते हैं जो बाघ होते हैं ये कैट की प्रजाति में आते हैं। आईबीसीए 9 अप्रैल 2023 को पीएम ने लॉन्च किया है। इसमें विश्व की 7 प्रमुख बिग कैट्स हैं: बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता। अब इनकी सुरक्षा और संरक्षण पर ध्यान दिया जाएगा इस अलायंस के तहत। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर भारत में चीते का पुनर्वास। अब देखिए 17 सितंबर 2022 को पीएम ने 8 जंगली चीतों जो कि नामीबिया को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा है। ठीक है, इसमें अब ध्यान से देखिए 3 नर हैं और 5 मादा हैं। 1952 में विलुप्त घोषित देश में 1952 में जो ये बाघ है जो बाघ नहीं सॉरी चीता जो है ये विलुप्त घोषित कर दिए गए थे देश में। 7 दशक बाद पुनः भारतीय भूमि पर वापसी हुई है। 18 फरवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका से भी यहाँ पर क्या किया गया है, 12 चीतों को जो है कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। ठीक है, तो ये आप ध्यान देंगे। बाकी यहाँ पर दिया गया है इन 20 टोटल कितने हो गए, 20 दक्षिण अफ्रीका से 12 आए थे और 8 आपके आए थे नामीबिया से। तो 20 में से 6 जो वयस्क बाघ हैं जो चीता है उनकी मौत हो चुकी है। 26 मई 2023 को 11 सदस्यीय चीता परियोजना संचालन समिति का गठन किया गया है और ये क्या करेंगे, इसकी देख रेख करेंगे। इसमें 11 सदस्य टोटल है। क्लियर है, आगे बात करते हैं। भारत के 75 रामसर स्थल के बारे में देख लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये सारे पॉइंट हैं। 13 अगस्त 2022 केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार 11 नई आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल में शामिल किया गया है। तो भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष 2022 में मनाया गया है। देश में कितने रामसर स्थल हो गए, 75। भारत का पहला रामसर स्थल चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है। वर्तमान में देखेंगे तो तमिलनाडु में सबसे अधिक रामसर स्थल है 14 और दूसरे नंबर पे रामसर स्थल हैं यूपी में 10 है। आगे बात करेंगे 1971 में ईरान के रामसर में हस्ताक्षरित कन्वेंशन समझौता बैठक हुआ था दुनिया के कई सारे देशों के बीच रामसर में, इसीलिए इसको रामसर स्थल कहा जाता है। और भारत ने इस समझौते पर हस्ताक्षर 1 फरवरी 1982 में किया था। ठीक है, और 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे पर्यावरण से संबंधित। आइए अब इससे संबंधित हम कुछ एमसीक्यू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर है भाई, मध्य प्रदेश में। देश का कौन सा टाइगर रिजर्व बना है, अभी हमने बात किया है 54वां टाइगर रिजर्व बनाना है। दूसरा प्रश्न, अखिल भारतीय बाघ रिपोर्ट 2022 में 2022 तक देश में बाघों की कुल संख्या कितनी है, तो ये रिपोर्ट जारी की गई है। देश में बाघों की कुल संख्या 3682 है, जबकि पिछली बार जब जनगणना हुई थी 2018 में 2967 बाघ थे। प्रश्न तीसरा, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर आप देखें कि हम जो है ये पर्यावरण से संबंधित जो भी आपके इस दृष्टि घटना चक्र में थे उसका हमने पूरा कवर किया। साथ ही अब इसका एमसीक्यू हमारे टेलीग्राम पर करवाया जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लें। वहां पर एमसीक्यू और आगे जिसका भी आरओ का एग्जाम है, यूपीपी का है, वहां पर जो है डिटेल उसकी तैयारी करवाई जा रही है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना रिव्यू जरूर दें। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें। पूरा वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।